Welcome students in today's video. Today in this video we are going to cover a topic that is capacity. ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटी को समझेंगे, कैपेसिटी क्या होता है और इस टॉपिक में क्या क्या कवर करेंगे ये चीज़ हम लोग पहले देख लेते हैं। तो आपको याद होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में कैपेसिटी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, और उसमें आपने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है कैपेसिटी का वो लीटर होता है, ठीक है। और अगर कुछ हम लोग बड़ा कैपेसिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किलो लीटर, और कोई छोटा कैपेसिटी जैसे सपोज कीजिए ग्लास हो गया या चम्मच हो गया या और भी कोई छोटा छोटा ऑब्जेक्ट्स है जिसकी कैपेसिटी मेजर करना है तो उसको हम लोग मिलीलीटर में मेजर करते हैं। ये चीज़ आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं कैपेसिटी के, तो उन सारे यूनिट्स को भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटी के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड होगा कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में जैसे आपने जाना मिलीलीटर, लीटर और किलो लीटर, तो इनको तो आप कन्वर्ट करना आप सीखे हैं कि लीटर को कैसे किलोलीटर में कन्वर्ट करेंगे या मिलीलीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो कैपेसिटी के और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो उनको कैसे हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकें वो सीखेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ हम लोग बाद में सीखेंगे कि कैपेसिटी को कैसे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, या कैपेसिटी को कैसे किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो हमारा बनेगा उसमें मे बी हम लोग 2 से 3 या मैक्सिमम 4 टॉपिक्स, ये जो सब टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाएंगे। देखिए कितना हो पाता है, जितना होगा हम लोग करेंगे, और अगर कुछ रह जाता है तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर कवर कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसके अगला टॉपिक वैसे क्या है जो हम लोग कवर करने वाला है, जो हम लोग कवर करेंगे। तो वही डिवीज़न करना है, डिवीज़न सीखेंगे हम लोग, किसी नंबर से डिवीज़न करना। उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, फिर ओके, सो दिस इज नॉट वेट्स, दिस इज कैपेसिटी, ओके, ठीक है ना। तो कैपेसिटी को एस्टिमेट करना, जैसे कि आप पहले भी नंबर्स को एस्टिमेट करना सीखे हैं, तो उसी बेस पर, उसी कॉन्सेप्ट्स पे या उसी जो मेथोडोलॉजी है एस्टिमेट करने का, उन्हीं को यूज़ करके हम लोग कैपेसिटी को भी एस्टिमेट करेंगे। कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग छोटी सी बातों को जान लेंगे तो आसानी से ये टॉपिक भी हम लोग समझ जाएंगे। और जब एस्टिमेट करना सीख जाएंगे हम लोग कैपेसिटी को, तो उसको ऐड और डिफरेंस फाइंड करना, तो मतलब सम और डिफरेंस फाइंड करना तो बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपना पहला जो टॉपिक है दैट इज मोर कैपेसिटी ऑन यूनिट्स, विच इज चलिए स्लाइड में नहीं है बट हम लोग अपना बना लेते हैं यहाँ पे, मोर यूनिट्स ऑन कैपेसिटी। तो आपने प्रीवियस क्लास में जाना है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर and 1000 liter is equal to 1 kiloliter। ओके, तो ये आप पहले से भी जानते हैं, ये आपको अभी भी याद रखना है क्योंकि इसको भी हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो और भी यूनिट्स हैं कैपेसिटी के, उन सब के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारा होता है मिलीलीटर, और वो 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर के इक्वल होता है। आपको याद होगा जब हम लोग वेट पढ़ रहे थे या लेंथ पढ़ रहे थे तो उसमें भी कुछ इसी तरह का था, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, है ना। यहाँ पे आ गया 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर। उसी तरह से आपको याद होगा उसके बाद हम लोग होता था 10 डेसीमीटर, तो यहाँ पे होगा डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1
सेंटीलीटर। सिमिलरली 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू क्या होगा 1 लीटर। ओके, सो आई हैव मेड a huge mistake and I am sorry for that. ठीक है, I have made a big mistake and I am really very sorry for that. तो आप ध्यान दीजिए 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है सेंटीलीटर। हमने ऐसे ही पढ़ा था ना कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बट आई डोंट नो हाउ, बट चलिए ठीक है, हम लोग उसको करेक्ट कर ले रहे हैं। आप ये ध्यान रखिएगा 10 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीलीटर एंड देन 10 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 1 डेसीलीटर एंड देन 10 डेसीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, ये दिस इज मतलब एक्चुअल जो रिलेशन होता है मिलीलीटर सेंटीलीटर, सेंटीलीटर डेसीलीटर और डेसीलीटर लीटर में ये होता है। अब इसके आगे क्या होगा 10 लीटर इज इक्वल टू 1 डेकालीटर एंड 10 डेकालीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर and 10 hectoliter is equal to 1 किलोलीटर। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टेबल है रिलेटेड द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी का जो यूनिट्स है उससे रिलेटेड ये एक टेबल है, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, और बहुत आसान है, आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि जब आपने लेंथ पढ़ा था, वेट पढ़ा था, तो वो भी सिमिलर इसी तरह का एक टेबल बना था जिसमें था 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसी तरह का था। और यहाँ पे मीटर की जगह लीटर आ गया है। जब आप वेट पढ़े थे तो वहाँ पे था 10 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1 डेसीग्राम, और उसी तरह से ये है। तो इसको याद करना आपके लिए बहुत ही आसान है, आप याद कर लेंगे। लेकिन अब हम लोग को ये सीखना है कि ये जो यूनिट्स हैं, रिलेशन तो आप जान गए, लेकिन इनको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कुछ तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर होता है, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर होता है। तो बस आपको बस रिलेशन याद रखना है और आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे रिलेशन बनेंगे, एक नहीं, क्योंकि हमको मिलीमीटर को सेंटीलीटर में भी बदलना होगा, डेसीलीटर में बदलना होगा, लीटर में भी, डेकालीटर में भी, हेक्टोलीटर में भी, किलोलीटर में भी। मतलब एक यूनिट को अगर हम रिमेनिंग 6 यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल 7 यूनिट है, तो 36 रिलेशंस बनेंगे, 36 फार्मूलाज बन जाएंगे इस तरह से। तो क्या 36 फार्मूलाज हम लोग याद कर पाएंगे आसानी से? नहीं ना। तो उससे अच्छा है कि हम लोग जिसका एक रूल है, कॉमन रूल, वो अगर हम लोग जान जाएंगे तो आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वो रूल क्या है समझते हैं। तो उस रूल को समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वो सारे यूनिट्स यहाँ पे पहले 1 बाय 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा सबसे छोटा था मिलीलीटर, तो मिलीलीटर के लिए हम लोग लिखते हैं ml। उसके बाद है सेंटीलीटर, तो सेंटीलीटर के लिए लिखते हैं cl, फिर डेसीलीटर तो dl, देन लीटर के लिए l, फिर डेकालीटर के लिए dal, और हेक्टोलीटर के लिए hl, और फिर किलोलीटर के लिए kl। ये 7 यूनिट्स को हम लोग को लिख लेना है। ठीक है, और ये सीक्वेंस में लिखना है। मतलब समझ लीजिए कि ये ml है, ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा cl है, इससे बड़ा dl है ना। मतलब समझिए कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे मैनेज कर लेना, ऐसे लिख लेना। ओके, अब आपको अगर किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो 2 बातों का ध्यान रखना है। ठीक है ना, कितने बातों का ध्यान रखना है? 2 बातों का। पहले बातों का ये ध्यान रखना है कि आप जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें जो स्मॉलर यूनिट को हम लोग ग्रेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं या ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। यही मतलब पहले बात ये हो गया हम लोग का कि हम लोग को ये चेक करना है कि हम लोग जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो स्मॉलर टू बिगर या बिगर टू स्मॉलर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल समझिए, 5
लीटर इज इक्वल टू मिलीलीटर। ठीक है ना, ये मैंने आपको एक दिया है कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन दिया है कन्वर्ट करने के लिए लीटर को मिलीलीटर में। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान देंगे कि हमारा जो ये लीटर है ये बड़ा यूनिट है या ml बड़ा यूनिट है। तो आप देखिए यहाँ पे इसको देखेंगे तो आप पता चल जाएगा लीटर जो है वो ग्रेटर है मिलीलीटर से, है ना, क्योंकि जो बाद में आ रहा है वो बड़ा है और जो पहले आ रहा है वो छोटा है। यानी कि हम लोग ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बात हमें पता चल गया। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, पहला रूल देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा, बहुत आसान आप समझ जाइएगा। टू कन्वर्ट bigger unit to smaller unit, we multiply। ठीक है, क्या है कि बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा पहला रूल का फर्स्ट पार्ट है। एक रूल में दो पार्ट हैं तो ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब सेकंड। ठीक है, तो मतलब हमें ये पता तो चल गया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये बात हमको समझ में आ गया कि मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग को जब पता ये चल गया कि हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है हमें ये देखना है कि इसमें कितने स्टेप्स इन्वॉल्व्ड हैं। जैसे लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के बीच में कितना आ रहा है या ये कहीं कितना स्टेप्स हैं। तो आपको स्टेप्स कैसे पता चलेगा, तो आप काउंट कर लीजिए। ये लीटर है, यहाँ से आप काउंट करना शुरू करिए। ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया और ये तीसरा स्टेप हो गया। 3 स्टेप्स। यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं, काउंट द स्टेप्स। सेकंड रूल में हम लोग क्या करेंगे, काउंट द स्टेप्स। और ये हम लोग आसानी से कर सकते हैं अगर हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है पहले ही से। तो आपको जब भी कन्वर्ट करना हो तो एक बार इसको ऐसे लिख लिया करें और उसके बाद ये 2 चीज़ों का ध्यान देना है, आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सेकंड में स्टेप्स को काउंट किया और यहाँ पे इस कंडीशन में हमारा कितना स्टेप्स है, फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग को मल्टीप्लाई करना था और सेकंड में देखना है कितना स्टेप्स है। तो ये 3 स्टेप्स है। ठीक है, दोनों बातें हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, तो मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है 5 लीटर को कन्वर्ट करना है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे यही हमको जानना था, यही ना। ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इतना छोटा सा बात को आप समझ जाते हैं तो फिर तो आपके लिए कन्वर्जन जो है बहुत इजी हो जाएगा, है ना। और आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, ऐसा नहीं है। ज़्यादा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे आप एकदम कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट कर पाएंगे, है ना। तो पहले हम लोग को पता तो चल गया कि मल्टीप्लाई करना है और ये भी पता चल गया कि 3 स्टेप्स है। तो याद रखिएगा 3 स्टेप्स यानी कि 3 zeros। ठीक है, 3 स्टेप्स मीन्स 3 zeros और उसके पहले 1 लगा देना। तो कितना हो गया 1000। मतलब 3 0 1000 में होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हुआ 5000 गया। मतलब अब जो ये आंसर आया उसी को यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसका मतलब कि हम लोग को 5 लीटर को जब मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5000 मिलीलीटर आएगा। ठीक है, तो यही बस ध्यान रखना। और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 2314 मिलीलीटर इज इक्वल टू डैश लीटर।
ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप में हम लोग को तो ये देखना था कि हम लोग बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं या स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में। तो यहाँ पे देखिए मिलीलीटर पहले है और लीटर बाद में है। इट मीन्स हम लोग स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रेटर यूनिट में। तो उसका रूल तो अभी मैंने नहीं लिखा है, तो उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। To convert smaller unit to larger unit, we divide। ठीक है, ये दो बात आपको लिखा है, बताया गया है। इन बातों को ध्यान रखिएगा, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो हमें यहाँ पता चल गया कि जब स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। अब सेकंड हमको ये पता करना है कि कौन से नंबर से डिवाइड करना है ना। डिवाइड करना ये जान के, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन से नंबर से डिवाइड करना है। तो पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स को काउंट करेंगे। तो देखिए मिलीलीटर से लीटर में आने में कितना स्टेप्स आपका हो रहा है, 1 2 3 स्टेप्स हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब 3 स्टेप्स होता है तो हम लोग कौन सा नंबर यूज करते हैं, 1000 यूज करते हैं। मतलब हम लोग को ये जो नंबर है 2314, इसको हम लोग को 1000 से डिवाइड करना है। और आपको डेसिमल्स जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट पहले लग जाता है। मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2.314। ठीक है ना। लास्ट से आपको जैसे 413 काउंट कर लिए, 3 के पहले हमको डेसिमल पॉइंट यूज कर देना है। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सिंपल 2 बातों का ध्यान देंगे, आप किसी भी यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर पाएंगे। किसी भी, मतलब ये जो यहाँ पे मेंशन है, इन्हीं सातों में से किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये जो है टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग इन बातों को लिखेंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपली एक एग्जांपल दे रहे हैं, उसी पर अब बनाएंगे। जैसे 512 लीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीलीटर। ठीक है ना। इस बार हम लोग लीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये स्मॉलर टू ग्रेटर है या ग्रेटर टू स्मॉलर। तो अब देखिए लीटर बड़ा है और सेंटीलीटर छोटा है, इन मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर हो रहा है। यानी हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये तो पता चल गया। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, जिस नंबर को कन्वर्ट करना उस नंबर को लिख लेंगे, यही ना। 512 लीटर को कन्वर्ट करना है, 512 लिख लिए। अब हमें पता चल गया कि ये ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन दे दिए। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसके लिए हम लोग स्टेप्स काउंट कर लेंगे। तो देखिए कितना स्टेप्स है, 1 और 2 स्टेप्स है। तो 2 स्टेप्स मीन्स 2 जीरोस। 2 जीरोस किस में होता है, 100 में होता है। इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कितना हो जाएगा, 512 एंड 00। ये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसी तरह से करना है। ओके, एक और एग्जांपल देते हैं और क्लियर होगा आपको। ठीक है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हेक्टोलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। हेक्टोलीटर कहाँ है, यहाँ है। लीटर कहाँ है, यहाँ है। लेकिन हेक्टोलीटर बड़ा है, लीटर छोटा है, मतलब हम लोग बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन अच्छा, हम लोग बार बार वही कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा अलग कर देते हैं।
इस बार हम लोग छोटे को बड़े में कन्वर्ट करेंगे, है ना, मतलब लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब स्मॉलर को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग डिवाइड करते हैं, ये बात आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं ये नंबर को 6125, है ना। और अब अभी पता चल गया कि हम लोग ग्रेटर टू स्मॉलर कर रहे हैं, इट मीन्स डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड का साइन दे दीजिए। अब किससे डिवाइड करेंगे उसके लिए हम लोग को स्टेप्स काउंट करना पड़ेगा। तो हेक्टोलीटर, लीटर को कर रहे हैं हेक्टोलीटर में, तो लीटर से काउंट करिए 1 2, 2 स्टेप्स है, तो 2 स्टेप्स मीन्स 100, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 61.25, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और जब 100 से डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहना चाहिए, या ये कही कि लास्ट के 2 डिजिट के पहले पॉइंट हमको ये कर देना है, इंसर्ट कर देना है, वही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा 2 बातों को ध्यान रखेंगे, आप आसानी से किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट से कन्वर्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप लोग को जो यहाँ पे जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं वो है हमारा लीटर, मिलीलीटर और किलोलीटर। ये चीज़ हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कैपेसिटी में। कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा यही 3 यूनिट्स यूज़ होते हैं, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो ये 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर एंड 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ये 2 बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी। तो कन्वर्जन ऑफ कैपेसिटी तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो आपके बुक में है वो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि आपको आप लोग बना लेंगे उसको, ठीक है ना। आपके बुक से ही हम दे रहे हैं, इसको आप खुद बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपके बुक में ही है। तो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपके बुक से लिया है, और इसको जो अभी मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया उस बेस पे ये 4 और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, जो बचा हुआ क्वेश्चंस है वो खुद मतलब आपके बुक में जो बचा हुआ है उसको आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन में हम लोग को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, और अभी आपको मैंने बताया था कि 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 लीटर होता है। ये अगर आपको याद है तो आपको बार बार वो लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ये याद रखते हैं तो। इस केस में तो आपको ऑलरेडी याद है, और आप ये भी जानते हैं कि स्मॉलर टू ग्रेटर में कन्वर्ट कर तो डिवाइड करेंगे, रिलेशन 1000 का है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे सिंपली। ठीक है, 1000 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि मिलीलीटर जो स्मॉलर है और लीटर ग्रेटर है। स्मॉलर से जब बड़ा में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं। और 1000 से क्यों किए, क्योंकि देखिए यहाँ रिलेशन में ही 1000 का रिलेशन है, ठीक है ना। हम जो करते थे काउंट करते थे स्टेप्स को, वो बेसिकली रिलेशन फाइंड करने के लिए ही कर देते हैं। तो ऑलरेडी अगर हमें पता है कि 1000 का रिलेशन है तो 1000 से डिवाइड कर देना है, आज जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो जाएगा 42.365 लीटर। अब फिर वहाँ देखिए एक है लीटर टू
किलो लीटर। और आप जानते हैं इसमें भी 1000 का ही रिलेशन होता है, मतलब 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। मतलब यहाँ भी हम लोग स्मॉलर टू ग्रेटर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी 1000 से डिवाइड करेंगे। और जब 1000 से डिवाइड करते हैं तो 3 डिजिट पहले पॉइंट लगा देना होता है बस, तो 4.214 हो गया। अब बार बार हम लोग को ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट भी पॉइंट को केवल राइट और लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक जैसे थर्ड नंबर देखिए, इसमें आपका 0.734 किलो लीटर, ठीक है, और किलो लीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखिए इनके बीच का रिलेशन क्या है, 1000 का है, लेकिन इस बार हम लोग किलो लीटर टू लीटर कर रहे हैं कन्वर्ट, और किलो लीटर बड़ा होता है यानी मल्टीप्लाई करेंगे। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट जो है वो राइट शिफ्ट होता है, राइट साइड में, लेफ्ट में नहीं जाएगा। तो ये कितना राइट जाएगा, तो 3 0 है 1000 में, तो 3 डिजिट राइट जाएगा, यानी 1 2 3, तो जाएगा 734 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद कुछ नहीं हो रहा है तो 0 हम लगा सकते हैं, ठीक है, यही आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी किलो लीटर नहीं है, मिली लीटर है। मिलीलीटर, तो देखिए लीटर और मिलीलीटर में भी रिलेशन वही है 1000 का, लेकिन ग्रेटर टू स्मॉलर है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट राइट में चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 7.2। ओके, तो इसी तरह से आपको कन्वर्ट करना है। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं आज, और अगले वीडियो में हम लोग कैपेसिटी को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, या और भी जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, जितना कवर होगा करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आप लोग को अभी ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला टॉपिक कवर किया है। एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और डिवीजन, डिवाइडिंग, मतलब 4 टॉपिक्स एटलीस्ट हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये 4 टॉपिक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे, और मे बी उसके नेक्स्ट पार्ट में एस्टिमेट करना और उसका सम और डिफरेंस फाइंड करना सीख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में सेम टॉपिक के साथ, है ना, जो हम और उसके अगले सब टॉपिक्स को उसमें कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।